तो 2026 के 7 महीने हो चुके हैं और मैं 20 साल का होने वाला हूँ। बट आज तक मैं एक बार भी रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ। और तुम मेरे चेहरे को देख के तुम मेरे को जज कर सकते हो कि इसकी शक्ल तो है ही ऐसी। बट मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मैंने है ना आज तक कभी भी एक तरफ़ा प्यार में मैंने भरोसा नहीं करा है। मेरे को अगर किसी लड़की पे फीलिंग्स आती थी, मैं उसको बोल देता था। 2 या फिर 3 महीने के अंदर मैं उसको बोल ही देता था। मैं ये नहीं हूँ कि 2-2 3-3 सालों तक मैं होल्ड करके रखा हूँ, ताकि सामने वाली जो लड़की है वो मेरे को नोटिस करेगी। जैसे ही वो मेरे को नोटिस करेगी, फिर मैं उससे दोस्ती करूँगा। फिर दोस्ती के बाद मैं उसके धीरे-धीरे करीब आऊँगा। फिर मैं उसको बोलूँगा कि मैं उसको पसंद करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन दिस भाई। या तो तुम रखो या फिर नहीं रखो। और मैंने जब भी मैंने किसी लड़की को मैंने अपनी फीलिंग्स बताई है, 100% मेरा स्ट्राइक रेट है कि मैं रिजेक्ट हुआ ही हुआ हूँ। और मैं इतनी सारी लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका हूँ, इसलिए मेरे को जो रिजेक्शन का डर होता है ना, वो मेरा 100% चला ही गया है। तो जब फ्यूचर में जब कोई भी लड़की आएगी, आई विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हर। मैं उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होगा कि वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही कि नहीं है। बट अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कोई गर्ल चाहिए, तो मैं तुम लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा बार रिजेक्ट हुआ हूँ। तो मैं जानता हूँ उन लोगों को क्या चाहिए ऐसे एक लड़के में जो उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबसे पहली चीज़ है लुक्स। अब कुछ लोग बोलेंगे कि लुक्स डजंट मैटर, पर्सनैलिटी मैटर्स। तो मेरे भाई, अगर तुम्हारी शक्ल जो है वो गेंडे की तरह दिखती है, तुम्हारे शक्ल पे एकदम चर्बी चढ़ी हुई है और तुम फूला हुआ गुब्बारा लगते हो, तुम्हारे मैन बूब्स आ रखे हैं, तुम्हारा जो पेट है ना वो तुम्हारे चिन से आगे चला गया है, तुम्हारी जो जांघें हैं, थाइज हैं, बड़ी मोटी मोटी हैं, और जब तुम 2-3 मिनट के लिए दौड़ते हो और फिर रुकते हो, बड़े जल्दी थक जाते हो, ऐसे कोई भी लड़की को भाई साहब ऐसा कोई लड़का पसंद ही नहीं आएगा। लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जिनकी कॉलर बोन होती है, जिनके एब्स होते हैं, जिनकी जो है थिन वेस्ट होती है, जिनके मसल्स होते हैं, उनको वो लड़के अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि कोई मोटू को उसने उठा लिया फिर उसको डेट कर रही है। अगर तुम्हें ऐसी कोई लड़की दिखती है जो किसी मोटे इंसान के साथ में घूम रही है, फिर किसी बहुत ही पतले सुकड़े इंसान के साथ में घूम रही है, तो भाई वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला। 2-3 साल, 4-5 साल चलेगा। इन दी एंड वो अगर शादी करेगी तो वो किसी वेल फिट आदमी से ही वो शादी करेगी इन दी एंड। और तुम्हारा क्या गोल है? तुम्हें सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना है या फिर उसी लड़की को तुम्हें उससे शादी करनी है? मेरे को बता दो, क्या है तुम्हारा प्लान? अगर तुम्हारा शादी करने का प्लान है, जो कि सभी का होता है, तो भाई इम्प्रूव योर लुक्स। तुम्हारे जो भी लुक्स आ गए, ग्रूमिंग हो चुका, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन जो भी तुम दिखाते हो, तुम्हारी बॉडी हो गई, उन सभी के ऊपर वर्क करो एंड इम्प्रूव करो। एंड देन यू विल स्टार्ट टू फील नोटिस कि लड़कियां ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। लड़की तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ नहीं रही हैं, बट वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वो तुम्हें देख रही हैं। तो देखो, दूसरा होता है गेजिंग। तो 2 तरह की गेजिंग होती है, एक होती है फीमेल गेज एंड एक होता है मेल गेज। मेल गेज होता है तुम वो सब कुछ करते हो जो तुम लड़कों की नज़र में अच्छा दिख सको, और फीमेल गेजिंग में वो आता है जिसमें तुम लड़कियों की नज़र में अच्छा दिख सको। अब तुम जिम जाते हो लड़कों के साथ में, तुम जिस जिम में जाते होगे वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लड़के ही होंगे, और तुम उनके सामने 15-15 20-20 किलो के डंबल उठा रहे हो। ये सब उनको तुम दिखाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि इन दी एंड इंसानों को चाहिए होता है वैलिडेशन। तो तुम लड़कों को दिखाने के लिए कर रहे हो ताकि लड़के भी तुम्हें बोले, भाई यार तू तो इतनी तगड़ी कैसे बेंच प्रेस मार लेता है, मेरे को भी सिखा दे ये वो। तो तुम उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हो। बट इन दी एंड मेल गेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हें चाहिए फीमेल गेजिंग। तुम चाहते हो कि लड़कियां तुम्हें नोटिस करें इंस्टेड ऑफ लड़के, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर तुम मेल में थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हो अपनी, तो भाई तुम जा सकते हो, नो बुराई। बट अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी, अगर तुम्हें लड़की की तरफ अट्रैक्शन है, तो स्ट्रेट हो तुम थोड़े बहुत भी, तो भाई फीमेल गेजिंग के ऊपर फोकस करो, वो करो जिससे लड़कियां तुम्हें नोटिस करें। तीसरी चीज़ है मनी। अब ये बहुत ही कड़वी बात है, बट तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। अब चाहे तुम्हारा अपने बाप से चुराओ या फिर मांगो, भीख मांगो, कुछ भी करना है, बट तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर लड़की को तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे साथ लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहे, तो तुम्हें इन दी एंड उसके ऊपर स्पेंड करना ही होगा, तुम्हें अपने एफर्ट्स दिखाने होंगे उसके ऊपर। तो तुम्हारे पास होना चाहिए पैसा, क्योंकि वो हमेशा खाने को मांगेगी। वो बोलेगी कि मेरे को थोड़े पैसे उधार दे दे, मेरे को थोड़ा बहुत रिचार्ज करवाना है अपना, मेरे को अपनी एक दोस्त को गिफ्ट करना है। और वैसे भी इस दुनिया में कौन सी लड़की है भाई जो किसी नल्ले इंसान के साथ में रहेगी? हैं? कौन है वो ऐसी लड़की? जो ऐसी लड़की है भाई, वो पागल है यार, वो बहुत बड़ी पागल है। और एक चीज़ भी कही जाती है कि डोंट फॉल इन लव वाइल यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। जब तक
तुम्हारे आर्थिक तंगी है तुम्हें, तब तक भाई प्यार किसी से मत करो, मतलब रिलेशनशिप में या फिर किसी को डेट मत करो। जैसे ही तुम फाइनेंशियली थोड़ा सा फ्री हो जाते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, अपने माँ बाप से तुम्हें छुटकारा मिल जाता है पैसों के टर्म्स में, तो तुम डेटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। चौथी चीज़ है एम्बिशियस। अगर तुम्हारे बड़े सपने नहीं हैं, अगर वो मान लो तुमसे कभी बात करती है, तुम्हें कोई लड़की अच्छी भी लग जाती है और वो सामने वाली लड़की भी तुम्हें पसंद करने लग जाती है, और फिर तुम पहली डेट पे जाते हो और फिर वो तुमसे पूछती है तुम आगे करना क्या चाहते हो कॉलेज ख़त्म होने के बाद, या फिर तुमने आगे क्या सोचा क्या है, तुम पैसा तो तुमने कमा लिया, तो फिर तुमने आगे क्या सोचा है। देन तुम बोलते हो कुछ नहीं, बस देखते हैं जो भी लाइफ, जहाँ पे भी ज़िंदगी मेरे को लेके चलेगी, मैं उसी के साथ मैं बहता चले जाऊँगा। ऐसे कुछ फालतू के अगर तुम जवाब देते हो उसको, भाई वो तुम्हारे वहीं पे पहली डेट पे तुम्हें तमाचा मार के बिना खाने का बिल पे करे वो निकल लेगी। क्योंकि छोटे सपने, तुम्हारे कोई सपने नहीं है, या फिर अगर तुम्हारे सपने हैं तो वो इतने छोटे हैं, तो भाई कोई नहीं रहेगी भाई तुम्हारे साथ में। ये बड़े ही, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कड़वी हैं, बट यही सच्चाई है। कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं रहेगी अगर तुम्हारे सपने बड़े नहीं हैं। लड़कियों के बड़ी डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड्स हैं। अगर तुम्हारे सपने बड़े नहीं हैं, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तो भाई वो इन द एंड तुम्हें छोड़ के चली ही जाएगी। और पांचवी चीज़ है गाली देकर बात करना। अब तुम्हारे एक हैबिट होती है कि दोस्तों के बीच में गाली दे के बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ऐसे तो तुम गाली दे के दोस्तों के बीच में तो तुम बात कर लोगे, बट एक कॉमन सेंस जो होती है तुम्हें पता ही होगी, एक लड़की से सामने तुम अगर गालियाँ बक रहे हो, वो है ना अनकंफर्टेबल, पहले तो एक बोलेगी आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल विद यू, और अगर लड़की ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ में अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, वो उसी पल तुमसे फिर दोबारा बात नहीं करेगी, तुम्हें दूसरे दिन पे ही तो वो तुम्हें घोस्ट कर देगी। इसलिए गालियाँ दे के कभी भी लड़कों के साथ में बात कर रहे हो चलेगा, वो लड़कियों के सामने अगर तुम अपने ओरिजिनलिटी जो तुम बोलते ना, ओरिजिनल रहा करो। ओरिजिनलिटी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। गालियाँ जो तुम देते हो ना, उसको बिल्कुल देना ही मत किसी लड़की के सामने, अगर तुम वो लड़की पसंद है। वैसे तो किसी लड़की के सामने तुम्हें नहीं देना चाहिए गालियाँ, बट अपनी स्पेशल, जिसको तुम स्पेशल मानते हो, उसके सामने तो बिल्कुल मत देना गालियाँ। तो यही थे कुछ 4-5 पॉइंट जो मैंने सोचे, और मेरे को काफ़ी सारे चीज़ों से मेरे को जो भी एक्सपीरियंस मिला मैंने उठा के मैंने बोल दिया। बाकी तुम्हें जो भी ठीक लगता है तुम वो करो। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू।